गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यानी सममिति के तत्व। तो इसमें अपने सममिति का जो पहला तत्व है वो हमारे सामने है सममिति तल, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम पहले इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ ए या बी, तो ए या बी को हम इस प्रकार या इस तरीके से या इस टाइप से इसके दो भाग करें और वो दोनों भाग समान रूप से होने चाहिए, समान भाग होने चाहिए। तो हम इनको जैसे मान लो अलग करते हैं तो इसको काटेंगे। तो काटने के लिए जैसे हम ए को यहाँ से काट रहे हैं ऊपर की साइड से, इसको अपने ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं, और अगर अपने इस तरीके से काटते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। तो जैसे हम इस ए को ऊर्ध्वाधर सममिति यानी वर्टिकल साइड से काट रहे हैं तो इसके दो बराबर भाग होंगे। ए का आधा हिस्सा इस तरफ होगा और ए का आधा हिस्सा इस तरफ होगा। अगर हम इसी ए को अगर हॉरिजॉन्टल टाइप से काटें तो ऐसे ऐसे कटता, ऐसे कटने के बाद में इसके दो समान भाग नहीं होते, समान भाग नहीं होते। और समान भाग का मतलब है कि अगर हम उसके दो हिस्से करें तो दोनों का अगर अपने मिरर इमेज देखें तो दोनों की मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होने वाली होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे अपने बी को देख रहे हैं तो बी को हमने जब काटा इस तरीके से काटा हमने, किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल टाइप से। तो यहाँ से काटने के बाद में इसके दो हिस्से होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये हिस्सा जो है इसका अगर अपने मिरर इमेज बनाते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चर लेते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम दो तल से काट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तल से या फिर क्षैतिज तल से। और अगर उस तरीके से वो दो समान बराबर भागों में कट जाता है तो उसे कहते हैं कि इस कंपाउंड में सममिति तल उपस्थित है। और अगर सममिति तल उपस्थित है तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, यानी ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है। होता है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वह एक्स अक्ष जिस पर अपने किसी वस्तु को या कोई अणु है उसको हम घुमाते हैं तो जो नया रूप प्राप्त होता है उसके मूल विन्यास पर, जो पहले वाला था उस पर पूर्णतः अध्यारोपित हो जाता है, तो वह अक्ष सममिति अक्ष कहलाता है। इसे अपने Cn से प्रदर्शित करते हैं। यदि अपने अणु को 360/n, n का मतलब जैसे एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया, वो होता है n। तो अपने जितनी बार घुमाते हैं उसके हिसाब से उसका मूल विन्यास प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे लिया हमने H2O का, तो यहाँ हमने H2O का एग्जाम्पल लिया, तो अपने देखते हैं कि H2O के अंदर दो H होते हैं, एक को हमने A माना, दूसरे को हमने B माना। तो अब हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट करवाते हैं। तो 180 डिग्री पर रोटेट करवाते हैं तो जैसे HA है वो तो HB के स्थान पे आ जाएगा और HB है वो HA के स्थान पर आ जाएगा। प्राप्त हो गया और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे तो वापस से यही स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये इस साइड में HA आ जाएगा और इस साइड में HB आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसको कितने डिग्री पर रोटेट किया है? 180 पे। तो अपने इसको लिखेंगे 360 और कितनी बार रोटेट किया? दो बार, तो दो, तो कितना आया? 180 डिग्री। तो यहाँ अपने 180 डिग्री रोटेशन एंगल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर देखें तो NH3 अगर हो तो हम इस NH3 में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो हम इसको 3 बार रोटेट करवाएंगे, तब हमें क्या होगी? मेन स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो हम इसको 360/3
3, ये आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, अगर H2O दे रखा है अपने को, तो इसका जो अक्ष होगा वो होगा C2, और यहाँ जो NH3 है उसका क्या होगा, C3। ठीक है, तो ये होता है सममिति अक्ष। तीसरा है अपने पास सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ अपने क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई स्ट्रक्चर होगी और उस स्ट्रक्चर में हम कोई काल्पनिक मान लो इमेजिनरी पॉइंट लेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट से हम एक सरल रेखा खींचेंगे। तो वो जो सरल रेखा है वो आमने सामने के जो दो परमाणु होंगे वो उनको समान दूरी पर स्थित करेगा, या फिर समान दूरी पर वो स्थित होंगे। जैसे अपने किसी वृत्त का केंद्र देखते हैं, तो वृत्त का केंद्र जो होता है वहाँ से दोनों तरफ परिधि क्या होती है, नज़दीक होती है, बराबर होती है। त्रिज्या उसकी उस बिंदु से परिधि की तरफ किसी भी साइड में अगर अपने त्रिज्या लेते हैं तो समान होती है। इसी प्रकार जैसे ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन में हम यहाँ पर ये सेंटर बिंदु ये वाला पॉइंट लेते हैं, और यहाँ से अगर देखें तो इस एटम, ये जो सामने की तरफ एटम है कार्बन एटम, यहाँ से जितनी दूर होगा ये वाला कार्बन एटम, इतनी ही दूरी पर यहाँ से यहाँ तक कार्बन एटम होगा। इसी प्रकार जैसे ये वाला कार्बन एटम है तो वो इस पॉइंट से इतनी दूर पे है, इतनी ही दूरी पर ये वाला कार्बन है वो इस पॉइंट से यहाँ तक कार्बन होगा। यहाँ बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। बेटा कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में, 6 कार्बन होते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट अपने दिए देखते हैं, यहाँ से ये कितनी समान दूरी पर है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, सममिति केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार अगर देखिए अपने ये जैसे ABCD का S है, इस S को अपने यहाँ सेंटर बिंदु लेते हैं, तो यहाँ से ये S का जो अपने S का पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे ये ऐसे इस तरीके से बनाया गया है। इसी प्रकार अगर अपने इसको देखें तो ये वाली इस जो सरल रेखा है, तो इस पॉइंट से इतनी दूरी और इस पॉइंट से इतनी दूरी ये क्या होती है, समान होती है। तो ये कहलाता है सममिति केंद्र। तो इस प्रकार हमने 3 इसके तत्व पढ़े। पहला था सममिति तल, दूसरा क्या था सममिति अक्ष, और तीसरा क्या था सममिति केंद्र। और ये जब गुण उसमें पाए जाते हैं तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, यानी ये 3 उसमें नहीं होने चाहिए। महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अपना एन आइसोमर यानी प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब यानी बिंब के प्रति, यानी जो वस्तु है उसका हम प्रकाशिक इमेज बनाते हैं तो वह बिंब का उल्टा बनेगा। तो अपने इसमें क्या करते हैं कि 2 अपने समावयवी लेते हैं। जैसे एक हमने यौगिक लिया और उसका प्रकाशिक समावयवी जो दूसरा बनता है, वह जो दूसरा प्रतिबिंब है वो पहले पर अध्यारोपित नहीं होने वाला होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। और ये जो प्रतिबिंब समावयवी है इसको अपने नाम क्या देंगे, एक को देंगे D वाला और एक को देंगे L वाला। D वाला है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ घुमाता है, और L वाला है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ घुमाता है। उदाहरण में अपने लैक्टिकमल, एलेनिन ने 2 प्रकार के समावयवी बना चुके हैं एनाइसोमर। ये अपना क्या है, इसको अपने कौन सा एसिड बोलेंगे, ये हमारा है लैक्टिकमल है। ये हमारा लैक्टिकमल में ये देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन असममित कार्बन है। चारों इसमें अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं और इसका हमने दर्पण प्रतिबिंब लिया तो ये वाला प्राप्त होगा। तो ये जो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं एन आइसोमर या प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। यहाँ समझना है कि इसमें किरेल कार्बन कितने हैं, एक ही किरेल कार्बन है। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा भी कोई कंपाउंड दिया होता है जिसमें किरेल कार्बन एक से अधिक भी हो सकते हैं।
अब जो एग्जाम्पल है वो हमारा है डाइस्टीरियो आइसोमर। डाइस्टीरियो आइसोमर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल का है। इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें ये देखना है कि ये वाला किरेल कार्बन है और उस किरेल कार्बन के साथ एक H, एक COOH और एक Br, और चौथा समूह है ये पूरा का पूरा है। ठीक है। इसी प्रकार जो ये सेकंड अपना किरेल कार्बन है, इस कार्बन के साथ H है, एक Br है और एक CH3 है और चौथा समूह है ये है। यानी दोनों किरेल कार्बन के पास अलग अलग समूह हैं जुड़े हुए हैं। तो इसका जब अपने दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये A और ये B ये आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं, N आइसोमर हैं। उसके बाद हम जब इसकी थर्ड और फोर्थ संरचना बनाते हैं तो उसमें हमने क्या किया, A से हमने क्या अलग किया, देखिए आप, A में दोनों साइड में H और दोनों साइड में Br हैं, जबकि C में एक साइड में H है, दूसरी साइड में Br है। लेकिन जो ये किरेल कार्बन है इसमें इस साइड में Br है और इस साइड में H है। तो आप इसको और इसको ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर A और B है, A और B ये आपस में N आइसोमर हैं, और जो C और D है ये भी आपस में N आइसोमर हैं, लेकिन A और C आपस में N आइसोमर नहीं हैं, वो कुछ अलग हैं। और वो अलग जो हैं उस नई विचार को, उस नए प्रारूप को हम डाइस्टीरियो आइसोमर कहेंगे। इसी प्रकार ये जो B और D हैं ये भी आपस में डाइस्टीरियो आइसोमर हैं। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो A और C अलग हैं, A और D भी अलग हैं, और B और C अलग हैं, और B और D भी अलग हैं। ऐसे युग्म को हम क्या कहेंगे, विवरिम समावयवी या डाई स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। टॉपिक है वो है एरिथ्रो एवं थ्रियो समावयवी। यहाँ पर अपने 4 प्रकार के कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी है। इसमें 2 कार्बन किरेल हैं और दोनों किरेल कार्बन से एक Cl, एक CH3 और एक H है, और चौथा समूह ये पूरा का पूरा है। ठीक है। इसी प्रकार इसका जब अपने दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं N आइसोमर तो हमारे सामने ये प्राप्त होगा, और इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमारे सामने ये प्राप्त होगा। यहाँ पर हम ये 2 हाइड्रोजन जब समान साइड में हो, आप इसमें भी देख सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन समान साइड में हैं, तो इसे बोलेंगे एरिथ्रोपेयर यानी एरिथ्रो युग्म। ठीक है, समान समूह है समान साइड में। इसमें आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है और इस किरेल कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों की स्थिति अलग अलग है। ये इस साइड में है और ये इस साइड में है, और इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी भी साइड अलग अलग होगी। तो इस तरीके से इस समूह को हम क्या बोलेंगे, थ्रियो युग्म बोलेंगे। अगर समान समूह एक साइड में होते हैं तो इसे एरिथ्रो बोलते हैं, और समान समूह अगर अलग अलग साइड में होते हैं तो इसे थ्रियो युग्म या थ्रियो पेयर